Let's see the question. A firm purchased a second-hand machine on 1st April 2015 and paid 1,40,000 for it. It spent 20,000 on its overhauling and installation. On 20,000. ओके तो ये 20,000 दो बार आ गया, तो आप इसको एक ही काउंट करना, ठीक है। On 1st October 2015, another machine costing 80,000 was purchased. On 1st October 2017, the machine purchased on 1st April 2015 was disposed of. Disposed of का मतलब होता है कि उसको बेच दिया गया है, खत्म कर दिया गया, जो भी है। For rupees 1,04,000, ठीक है। Charging CGST and SGST 6% each, a new machine costing 2 lakh was installed. ठीक है। Paying CGST and SGST 6% each. Depreciation was provided 10% per annum by SLM. Straight line method. Give the machinery account and depreciation for 3 years. Firm's book were closed on 31st March. Okay. तो 3 साल का देना है, यानी 2015 से 2018 तक का हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले खरीदी है 1 अप्रैल को, तो 2015 1 अप्रैल मशीन खरीदी है टू बैंक। इसको मैं बोल रही हूँ M1। और क्योंकि 1,40,000 की मशीन थी और 20,000 उसके इंस्टॉलेशन पे खर्च कर दिए हैं, तो वो भी उसी की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। क्योंकि जब तक कोई मशीन पुट टू यूज ना हो जाए, उससे पहले जितने भी खर्च किए जाते हैं उसी की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो एक मशीन हमने बाय कर ली, कब करी है? 1 अप्रैल 2015 को। उसके बाद हमने दूसरी मशीन करी है 1 अक्टूबर को, है ना, 1 अक्टूबर 2015 को। कितने की है? टू बैंक। इसको मैं नाम दूंगी M2, ठीक है। 80,000 डन। इस पे लगाते हैं 2016 को डेप्रिसिएशन मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन M1 पे और M2 पे। तो पूरे साल का लगेगा, सॉरी जो पहली मशीन है उसका पूरे साल का लगेगा 1,60,000 का 10% यानी 16,000। जो दूसरी मशीन है वो 1 अक्टूबर को खरीदी गई है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का लगेगा। तो 80,000 का 10% 8,000 और उसका आधा कर देंगे तो आएगा 4,000 यानी 6 महीने का। तो हमारा टोटल डेप्रिसिएशन जो हो गया वो हो गया 20,000। अब हम निकाल लेते हैं क्या बैलेंस, क्योंकि और तो कुछ इस ईयर में हुआ नहीं है। तो बाय बैलेंस M1 का बैलेंस रहेगा 1,60,000 में से 16,000 लेस कर देंगे तो आएगा 1,44,000। और M2 का रहेगा 80,000 में से 4,000 लेस कर देंगे तो आएगा 76,000, ठीक है। तो टोटल बैलेंस हमारा आ जाएगा 2,20,000 और ये हमारा टोटल रहेगा कितना? 2,40,000। 2,40,000 डन। अब इस बैलेंस को लेकर चलते हैं कहां पर? 2016। तो 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD M1 का बैलेंस है 1,44,000। M2 का बैलेंस है 76,000 और टोटल है 2,20,000, ठीक है। अब देखते हैं इस वाले साल में कुछ हुआ है, इस वाले साल में कुछ नहीं हुआ है। तो 2017 को बुक्स क्लोज कर देते हैं मार्च 31 को, ठीक है। डेप्रिसिएशन निकालते हैं और क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो M1 का आ जाएगा 16,000 और M2 का आ जाएगा 8,000, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालेंगे तो आएगा कितना? 24,000 डन। बैलेंस निकाल लेते हैं मार्च 31 को बाय बैलेंस M1 का 1,44,000 में से 16,000 लेस करेंगे तो आएगा 1,28,000 और M2 का 76,000 में से 8,000 लेस करेंगे तो आएगा हमारा 68,000। तो टोटल जो हमारा हो गया वो हो गया 1,96,000 और यहाँ हमारा टोटल हो गया 2,20,000 डन। ओके, अब ये बैलेंस लेकर जाते हैं कहां पर? 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD, ठीक है। M1 का है 1,28,000 और M2 का है 68,000, ठीक है। टोटल है 1,96,000, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ। तो एक मशीन 1 अक्टूबर 2017 को द मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015 वॉज डिस्पोज्ड ऑफ फॉर रुपीज 1,04,000, ठीक है। और एक नई मशीन खरीदी गई है 2 लाख की CGST और SGST लगा के। तो ये जो CGST SGST है, अगर इसको लगा के खरीद रहे हो तो इसके अकाउंट तो अलग बनेंगे, इसका मशीन अकाउंट से कोई भी लेना देना नहीं है, आपको ध्यान रखना है।
आप कंफ्यूज मत होना, अगर क्वेश्चन में सीजीएसटी एसजीएसटी आ जाए तो क्या करना है क्या नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना है, उसका मशीनरी में कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब हम मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं तो हम एंट्री में केवल मशीनरी अकाउंट ही देखते हैं, ठीक है, और उसके डेबिट में क्या है वो देखते हैं, सॉरी क्रेडिट में। सो 1 अक्टूबर अक्टूबर 1 को टू बैंक के नाम से एक नई मशीन यानी M3 खरीदी गई है 2 लाख की, लेकिन अक्टूबर 1 को ही एक मशीन बेची गई है बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का चार्ज होगा ही होगा। अब देखते हैं कौन सी मशीनरी बेची गई है, जो 1 अप्रैल 2015 को खरीदी, यानी जो 1,60,000 की खरीदी थी वो बेची गई है। ओके, यानी मशीनरी फर्स्ट बेची गई है तो उसका डेप्रिसिएशन लगाएंगे और साथ ही साथ उसको कितने में बेचा गया है वो लिखेंगे 1,04,000 में। तो इसका डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने का इसका डेप्रिसिएशन लगेगा। तो एम फर्स्ट जो थी उसकी वैल्यू थी 16,000, तो 16,000 का 10% आता है, सॉरी 1,60,000 का 10% आता है 16,000 और उसका आधा होता है 8,000। तो ये इसका कितना डेप्रिसिएशन हो जाएगा 8,000, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा 8,000, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 6 मंथ्स। ओके, अब हमें निकालना है प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। देखो ये जो मशीनरी खरीदी गई थी वो खरीदी गई थी 1,60,000, कितने की 1,60,000 की, उस पर डेप्रिसिएशन कितना कितना लगा, एक डेप्रिसिएशन यहाँ लगा 16,000 का, एक डेप्रिसिएशन यहाँ लगा 16,000 यानी 32,000 हो गया, और एक डेप्रिसिएशन यहाँ 8, तो 32 और 8 40 हो गए। तो 1,60,000 में से 40,000 लेस करेंगे तो हमारी जो मशीन की वैल्यू बचती है वो बचती है 1,20,000। तो अभी 2017 तक उसकी जो वैल्यू है 1,20,000 है, और 1,20,000 की वैल्यू की मशीन को आप 1,04,000 में बेच रहे हो, तो आपको 16,000 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना सीधा सीधा। तो बाय P&L अकाउंट 16,000 का आपको हो गया लॉस, ठीक है। लॉस आता है तो क्रेडिट साइड पे मशीनरी के, वो आता है तो डेबिट साइड पे, ठीक है। ये हो गया खत्म। अब हम बात करते हैं 2018 31 मार्च की बाय डेप्रिसिएशन। अब हमारे पास बची है केवल मशीनरी सेकंड और मशीनरी थर्ड। तो मशीनरी सेकंड का तो 8,000 ही लग जाएगा, 80,000 का 10%। अब मशीनरी जो थर्ड है वो है अपनी 6 महीने का लगेगा उस पर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। 2 लाख का 10% कितना होता है 20,000, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा 10,000। टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 18,000 का, ठीक है। बैलेंस कितना बचता है बाय बैलेंस, तो मशीनरी सेकंड का बैलेंस है 68 में से 8 गए 60,000, और मशीनरी थर्ड का बैलेंस है 2 लाख में से 10,000 गए 1,90,000, और जो फर्स्ट वाली थी वो तो बिक गई ना, उसका बैलेंस बचेगा ना कुछ आएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना 2.5 लाख, और टोटल में कितना आ जाएगा 3,96,000। तो मशीनरी अकाउंट तो हुआ डन। अब हमें बनाना है क्या, डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन बहुत सिंपल है, मशीनरी में से इसको यहाँ पर लाना है और साल के एंड में कहां पर ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 2016 मार्च 31, तो देखो 2016 मार्च 31 ये वाला डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन आ रहा है ना, मशीनरी के क्रेडिट में डेप्रिसिएशन आ रहा है, तो जब डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसके डेबिट में आएगा। ये तो लेजर की पोस्टिंग के रूल्स है ना। तो टू मशीनरी, तो यहाँ पर आपको M1 M2 करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते हो 20,000, और साल के लास्ट में हम इसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, साल के लास्ट में कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, मार्च 31 को ही बाय P&L, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है और उसको कहाँ ट्रांसफर करना होता है, हमें साल के लास्ट में P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर पे आ जाते हैं 2017 मार्च 31 टू मशीनरी अकाउंट, कितना था 24,000 था, 24 आ गया। ये इजी है डेप्रिसिएशन, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ये टफ नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। बाय इसको भी कहाँ कर देंगे P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। 24 साथ में लास्ट में बचता है 2018 का 31 मार्च टू मशीनरी अकाउंट, कितना आता है टोटल कितना था हमारा 26,000, एक ये 8,000 जो बिक गई थी और ये 18,000, तो टोटल हो गया हमारा 26,000। तो इसको आप डेट अलग अलग कर सकते हो, मार्च 31 को रहेगा 18,000 और अक्टूबर 1 को रहेगा टू मशीनरी अकाउंट के नाम से 8,000,
साल के लास्ट में दोनों ही कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, P&L में। कितना, 26,000। डन। तो ये आप डेट ऊपर कर लेना, इसको नीचे कर लेना और इसको ऊपर कर लेना, ठीक है, क्योंकि डेट अक्टूबर पहले आना चाहिए, मार्च बाद में। तो ये हुए आपके दोनों अकाउंट्स कंप्लीट, एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।